नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले हैं बाल भारती इयत्ता तीसरी। उसमें पान नंबर 52 पे और 53 पे एक हमें क्या दिया है, कहानी दी है, अहंकार। 6 नंबर उसमें व्याकरण समझो और लिखो। इसमें इसका जो व्याकरण दिया गया है वो हमें इसमें समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम कहानी सुनेंगे। कहानी तो आप सबको पसंद होगी। देखो आप, चलो। अहंकार, इसमें चित्र में देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। उसमें आपको इससे पता चला होगा कहानी किस किस की और कहानी में क्या क्या हो सकता है। तो चलो देखेंगे हम। व्याकरण समझो और लिखो, ये सबसे पहले कहानी पढ़ेंगे हम। आपको ध्यान देना है। अहंकार। अरे ओ चंपा, तू मेरे आगे क्यों चल रही है? जानती नहीं मैं मनहर हूँ। मनहर हाथी गुस्से से चिंगाड़ा। मनहर जी नमस्ते, क्या आपको नहीं मालूम कि यह रास्ता न आपका है न मेरा? सभी एक समान है, जागो हुआ सवेरा। कहकर चंपा चिट्टी मुस्कुराई। रुक, अभी मजा चखाता हूँ, हाथी बोला। उसने चिट्टी पर पैर रखना चाहा, पर वह मिट्टी में छिप गई। हाथी ने समझा कि चिट्टी का काम तमाम हो गया। वह खुशी से गर्दन हिलाता हुआ चल पड़ा। तभी चिट्टी बाहर आकर बोली, मनहर भाई नमस्ते। अरे तू कहाँ से आ रही है? हाथी तिल मिलाया। आपके पैर के तलवे से, चिट्टी ने जवाब दिया और लता पर जा बैठी। फिर क्या था, हाथी का गुस्सा और बढ़ गया। पास के नाले से उसने सूंड में पानी भरा और चिट्टी पर जोर से उछाला। चिट्टी लता के बड़े पत्ते के पीछे पीछे छिप गई। थोड़ी देर बाद सामने आकर बोली, मनहर जी नमस्ते। अब तो हाथी गुस्से से पागल हो उठा। उसने पैर उठाया, तभी चिट्टी सामने की झाड़ी में घुस गई। उसको मारने के लिए हाथी ने झाड़ी पर धाम से पटक दिया और चिल्लाकर कहा, अब तू कैसे बचेगी चंपा? फुनगी पर लगे फूल में छिपी चिट्टी बाहर आकर बोली, नमस्ते। वह फिर अपने रास्ते चल पड़ी। क्रोध में हाथी ने 2-3 बार कैंटली झाड़ी पर पैर पटका। उसके पैर से खून बहने लगा। पेड़ पर बैठी मैना सब देख रही थी। बोली पड़ी, घमंड नहीं किसी का अच्छा, बड़ा हो चाहे छोटा, नीचे होता सिर अहंकारी का, मान लो मुट्ठी मोटा। उसकी बात सुनकर मनहर हाथी ने चंपा चिट्टी से क्षमा मांगी। देखो, एक ज़बरदस्त कहानी है। चंपा नाम की एक चिट्टी है। वो मनहर हाथी के आगे आगे चल रही थी। तभी मनहर हाथी चिंगाड़ कर बोला, ए ओ तू मेरे आगे क्यों चल रही? अरे ओ चंपा, तू मेरे आगे क्यों चल रही है? जानती नहीं मैं मनोहर हूँ? तब उस चिट्टी ने उसने प्यार से उसको कहा, मनहर जी नमस्ते, क्या आप नहीं जानते ये रास्ता किसी का नहीं है, आपका भी नहीं है और मेरा भी नहीं है, सभी एक समान है। और कहा, जागा हुआ सवेरा। ऐसे कहते कहते वो छोटी सी चंपा चिट्टी मुस्कुराई। तभी उस
हाथी को गुस्सा आ गया और उसने कहा, रुक, अभी मजा चखाता हूँ। तभी उसने अपना पैर उठाया और उसको लगा कि हम उस चिट्टी के शरीर पर वो पैर रखने का सोच रहा था। उसने पैर उठाया और चिट्टी पे रखना, पर वह चिट्टी उस मिट्टी में छिप बैठी। तभी उसको लगा अब चिट्टी को मैंने उसका काम तमाम कर लिया, और वह अपनी खुशी से गर्दन हिलाता हुआ आगे चल पड़ा। तभी देखो चिट्टी उस मिट्टी में छिप गई थी। उस मिट्टी से बाहर आकर क्या बोलते, मनहर भाई नमस्ते। तब वो हाथी तिलमिलाया और बोलने लगा, अरे तू कहाँ से आई? तभी चिट्टी ने कहा, आपके पैर के तलवे से। फिर हाथी का गुस्सा और भी बढ़ गया। पास एक नाला था, उस नाले से उसने क्या किया, अपने सूंड में पानी लिया। चिट्टी तब तक कहाँ जा बैठी थी? उस लता पर जाकर बैठी थी। उसने नाले से क्या लिया, पानी लिया और जोर से चिट्टी पर उछाला, लेकिन चिट्टी एक बड़े से पन्ने के पीछे छिप गई और वो पानी उछालने के बाद चिट्टी थोड़ी देर के बाद बाहर आई और फिर से बोलने लगी, मनहर जी नमस्ते। क्या कहा? मनहर जी नमस्ते। अब तो हाथी का गुस्सा और भी चढ़ गया और वो गुस्से से पागल होने लगा, और उसने क्या किया, अपना पैर उठाया। तब तक चिट्टी जो है अपने सामने जो झाड़ी थे उसमें चली गई। उसको मारने के लिए जोर से धम से हाथी ने पैर पटका दिया। अब चिल्ला कर कह दिया, अब तू कैसे बचेगी देखता चंपा। अब उस फुनगी पर लगे वाले फूल के में चिट्टी छिप गई थी और उससे आकर बोली नमस्ते, और वो अपने पूरे रास्ते चल पड़ी। तभी हाथी और क्रोध में आ गया और उसने 3-4 बार अपने कैटिली झाड़ी पर अपना पैर पटक दिया। उसके पैर से खून बहने लगा। देखो वो झाड़ी कैसी थी, कैटिली थी, उसके पैर से अब खून बहने लगा। ऊपर एक मैना बैठी थी पेड़ पे। मैना सब देख रही थी। वह बोल पड़ी, घमंड नहीं किसी का अच्छा, बड़ा हो चाहे छोटा, नीचा होता सिर अहंकारी का, मान लो मुट्ठी मोटा। उसने वहाँ से 2 लाइनें उस पे कह दी कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। हाथी बड़ा था, उसको उसके शरीर पे घमंड था, और चिट्टी छोटी थी, इसलिए वो चिट्टी को परेशान कर रहा था। उसको अहंकार आया था, घमंड आया था। ये सब हाथी ने सुना। उसके पैर से खून बह रहा था। उसके पास सुनकर वो मनोहर भक्ति ने चंपा चिट्टी थी, उससे क्या कही, माफ़ी मांग ली, क्षमा मांग ली। इससे हमें क्या बोध लेना है कि अहंकारी लोगों को क्या करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। हाथी को घमंड हुआ था उसके शरीर पर। चिट्टी छोटी थी, उसको लगा कि इसको मैं मसल दूंगा, उसका काम तमाम हो जाएगा।
उसने वैसा प्रयत्न भी किया। एक बार चिट्टी मट्टी में चुभ गई, उसके पैलों से बाहर आ गई, उसको नमस्ते कहा। फिर से वो क्रोधित हुआ, उसने फिर से उसको मारना चाहा। अपने सूंड से किया गया पानी चिट्टी पे छिड़क दिया, लेकिन वो चिट्टी फूल के अंदर छुप पड़ी थी। बाहर आकर फिर से उसने नमस्ते कहा। ऐसे कई बार चिट्टी को मारने का प्रयास किया, लेकिन जब उस कैटेली झाड़ी पर उसका पैर पटका उसने, तब उसके पैर से खून बहने लगा। तभी उस मैना ने उसको उपदेश किया कि घमंड नहीं किसी का अच्छा बड़ा हो चाहे छोटा, नीचा होता सिर अहंकारी का, मान लो मोटी मोटा। ये ऐसा कहकर उसने उसको क्या क्या जागृत किया, उसको सुनाया। फिर उसको ध्यान में आए कि ये बात, उसका घमंड उसके ध्यान में आए। ये बात सुनकर हाथी ने चंपा चिट्टी से क्या के क्षमा मांगी। इस तरह का ये पाठ है। इस पाठ में हमें उच्चारण आरोह के साथ पाठ का वाचन करना है। देखो फिर से हम इसको पढ़ेंगे। ये कहानी आपको मैंने बताई, अब देखो इसको पढ़ना कैसे। अरे ओ चंपा, तुम मेरे आगे क्यों चल रही है? जानती नहीं मैं मनोहर हूँ। मनोहर हाथी गुस्से से चिंगारा। मनोहर जी नमस्ते। क्या आपको नहीं मालूम कि यह रास्ता ना आपका है ना मेरा, सभी एक समान है। जागो हुआ सवेरा। कहकर चंपा चिट्टी मुस्कुराई। रुक, अभी मजा चखाता हूँ, हाथी बोला। उसने चिट्टी पर पैर रखना चाहा, पर वह मिट्टी में छिप गई। हाथी ने समझा कि चिट्टी का काम तमाम हो गया। वह खुशी से गर्दन हिलाता चल पड़ा। तभी चिट्टी बाहर आकर बोली, मनोहर भाई नमस्ते। अरे तू कहाँ से आ रही है? हाथी तिलमिलाया। आपके पैर के तलवे से, चिट्टी ने जवाब दिया और लता पर जा बैठी। फिर क्या था, हाथी का गुस्सा और बढ़ गया। पास के नाले से उसने सूंड से पानी भरा और चिट्टी पर जोर से उछला। चिट्टी लता के बड़े पत्ते के पीछे छिप गई। थोड़ी देर के बाद सामने आकर बोली, मनोहर जी नमस्ते। आप तो हाथी गुस्से से पागल हो उठा। उसने पैर उठाया, तभी चिट्टी सामने की झाड़ी में घुस गई। उसने मारने के लिए हाथी ने झाड़ी पर धम से पैर पटक दिया और चिल्लाकर कहा, अब तू कैसे बचेगी चंपा, अब तू कैसे बचेगी चंपा। फुनगी पर लगे फूल से में छिपी चिट्टी बाहर आकर बोली, नमस्ते। वो फिर अपने रास्ते चल पड़ी। क्रोध में हाथी ने 2-3 बार कैटेली की झाड़ी पर पैर पटका। उससे उसके पैर से खून बहने लगा। पेड़ पर बैठी मैना सब देख रही थी। बोल पड़ी, घमंड नहीं किसी का अच्छा बड़ा हो चाहे छोटा, नीचा होता सिर अहंकारी का, मान लो मोटी मोटा। उसकी बात सुनकर मनोहर हाथी ने चंपा चिट्टी से क्षमा मांगी। इस तरह का ये पाठ है। उसमें उचित आरोह के साथ आपको पढ़ना है। कहानी से जो मिलने वाली सीख है हमको, हमारे पास कुछ भी ज़्यादा रहा, आप होशियार है, उस पर आप घमंड कर रहे हैं, तो भी आपका घमंड आपको ले डूब सकता है। आप देखो हाथी का जो अहंकार है, घमंड है, उस वजह से उसको उसका कटीली झाड़ पे पेड़ पे पाँव पड़ गया और उसके पाँव से क्या होगा है, खून बहने लगा। उस तरह के छोटा हो बड़ा हो क्या करना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। वैसा ही एक कहानी है। एक खरगोश था और एक कछुआ था। खरगोश को अपने भागने पर बहुत घमंड था, तो उसने भागने की शर्यत उस कछुए से लगाई। कछुआ धीरे धीरे चलता था, उसको मालूम था दोनों की शर्यत लग गई। वो भाग रहा। उसको लगा कछुआ अभी बहुत दूर है,
उसने एक पेड़ देखा, पेड़ के नीचे जाके बैठा, उसने पानी पिया, उस खेत में कुछ गाजर वगैरह थे वो खाए, फिर से भागने लगा। टेकड़ी तक जाने की शर्यत थी, उस टेकड़ी के नीम के पेड़ के पास जाने की शर्यत थी। अभी दूर था, कछुआ भी धीरे धीरे से चल रहा था। तभी इस खरगोश ने सोचा कि मैं कुछ खा लूँ, और उस खेत में गया। उसने मीठी मीठी सब्जियां खाई, अच्छी अच्छी सब्जियां खाई, मीठी मीठी गाजर खाई, और फिर से आकर पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठने के बाद उसको ऐसा लगा कि अब खरगोश बहुत है, कछुआ बहुत दूर है, वो क्या धीरे धीरे चलता है, वो कहाँ तक मेरे साथ भागेगा। तभी उसको नींद आने लगी। उसको लगा थोड़ी नींद लूँ, और वो सोने को चला गया। उसने थोड़ा उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। बैठते बैठते उसका क्या हो गया, उसको वहाँ पे नींद लग गई। नींद लग गई, आँख लग गई, गाढ़ बहुत ही। इस तरह से क्या हुआ, फिर वो सो गया। कछुआ अपना धीरे 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 उस पेड़ की तरफ टिकड़ी पे जा रहा था। वो गया टिकड़ी पे और वो पहुंच गया। लेकिन यहाँ पे जो तो उसको लगा कि कछुआ बहुत दूर है, वो सो गया था। एक उस पेड़ का जो पन्ना है वो हवा की वजह से गिर गया और उसके शरीर पे, उसके मुंह पे पड़ गया। उसमें उसको जाग आ गई और उसको ध्यान में आया कि हमने शर्यत लगाई थी। वो जाग कर पीछे देखने लगा तो पीछे कोई दिखाई दे रहा नहीं था। उसके लगा कछुआ बहुत दूर है अभी। वो भागने लगा, लेकिन कछुआ उससे पहले उस पेड़ के नीचे आकर बैठा था जहाँ पे शर्यत खत्म होने वाली थी। इस तरह वो क्या हुआ, कछुआ वो शर्यत जीत गया। लेकिन इसके घमंड के कारण सिर्फ, और इसके आलस के कारण, दोनों के घमंड और आलस के कारण ये शर्यत और हार गया। इस वजह से उसने घमंड नहीं करना चाहिए था। उसको घमंड नहीं होता कि मैं भाग सकता हूँ, तो वो पहले शर्यत पूरा करता था, फिर बाद में जाके कहीं पे बैठता। उस तरह से यहाँ पे हाथी था। हाथी रास्ते से चलने वाले उस चींटी को कह रहा था, तू आगे क्यों चल रही है, बाजू में हट जा, ऐसा कर वैसा कर। रास्ता किसी का है क्या, चींटी ने कहा। उसको लगा चींटी छोटी से मैं मसल दूंगा, लेकिन चींटी के तो मसल नहीं दिया, उसके पाँव से खून तो बहने लगा। इस तरह का वो एक प्रकार का हमें सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है कि कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन अहंकार मत करो। एक राजा था, बहुत अहंकारी था। एक और कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। गर्विष्ठ था। फिर एक दिन राजा को लगा कि मैं प्रजा का राजा हूँ। उसने बीरबल से कहा, बीरबल उनके दरबार में था। बीरबल से कहा कि हमारे दरबार में गर्विष्ठ था राजा, एक भी गरीब लोग नहीं रहना चाहिए, उनको निकाल दो, ऐसा कहा। घमंड था उसका, उसके पास जो जायदाद थी, जो सोना नाना था, उसको जैसे उसके पास घमंड था। गरीबों को त्रास देना उसका काम था। तभी बीरबल ने कहा, राजा जी, गरीब यानी कि क्या? उसने कहा, जिसके पास सोना नहीं है, जिसके पास लोग नहीं हैं, वो गरीब। तभी
उन बीरबल ने कहा ठीक है। बीरबल राज्य में चला गया। बहुत सारे लोग उसने ऐसे निकाले कि जिसके पास सोना नहीं है, लेकिन घर में उसके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं। वो बहुत खुशी से रहते हैं। तभी उसने वो लोग राजा के सामने लाए। राजा बोला उनको अपने राज्य से निकाल दो। बीरबल ने कहा राजा जी, अब इनके पास सोना नहीं है लेकिन लोग हैं। फिर उसने राजा को एक तरफ से खड़ा किया। राजा के दरबार के सेवक थे उसमें, गरीब में। राजा के दरबार की नौकरानियाँ थी उस गरीब में। वो सब राज्य खाली हो गया। फिर राजा को अकेला रहने लगा। बीरबल भी चला गया। बीरबल भी बोला मैं भी कहाँ श्रीमंत हूँ, मेरे पास भी कुछ भी नहीं। वो भी चला गया। राजा अकेला रह गया, उसकी रानियाँ और राजा। दो रानियाँ थी। रानियाँ ने कहने लगी कि हमारी नौकरानियाँ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर उसने बीरबल को जाके मिला। बीरबल जी, अपने राज्य में तो कोई भी नहीं रह गया। तो बीरबल ने कहा राज्य श्रीमंत या कुछ पैसे होने से नहीं चलता, तो राज्य चलता है लोगों से। राज्य कैसे चलता है? लोगों से। लोग इस राज्य का क्या है? एक जायदाद है। इस राज्य का जो श्रीमंत होने का आपको अहंकार है, तो उन लोगों से। तब राजा को उसकी गलती मालूम हो गई। उसने सब प्रजा को फिर से बुलाया। इस तरह की ये कहानी थी। आपको ऐसी कुछ कहानियाँ मालूम होंगी तो आप उसको रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।